वर्क फोर्स इसराइल चलेगी, वो बंदे जो इंडिया के अंदर 40,000 रुपये कमा रहे होंगे, वो इसराइल के अंदर जाके 3 लाख कमा रहे हैं। ये दोस्तों, भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है। रूस में इस समय बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन के साथ रूस का लंबे वक्त से चल रहा युद्ध। यहाँ के मौलवियों का ध्यान तो दुपट्टों पे ही रहता है कि उसका दुपट्टा नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता, इसको। और यही वजह कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हां, 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाना चाहता है। भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है। और यही वजह कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे हमें पता चला था कि तकरीबन 1.5 लाख बंदा पाकिस्तानी बेलारूस जाएगा, 1.5 लाख बंदा। इसी तरह रशिया जो है वो भी तकरीबन 1 मिलियन, यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में अंदर। और आप देखें कि इस साल का जो आखिर है उसमें स्पेशलिस्ट इंडिया से जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे वो जाएंगे। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, तो पुतिन को बुरा लगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया रिमेन्ड न्यूट्रल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं बात? दोनों साइड्स ने एक दूसरे को झटका लगवाया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे को बताया। आपको पता है जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इफ जो मैंने देखी है अभी तक 2024-25 में, 2024-25 में, दैट इज अबाउट $68 बिलियन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और रिमेंबर, बिफोर वॉर इन रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले ये $8 अरब थे। सो इन 2021 तक जो थी ये जो बायलैटरल ट्रेड थी, दैट वाज $8 बिलियन। ये जो बाकी का $60 अरब है, इसका तेल इंडिया ने खरीदा है $60 बिलियन। हालांकि जो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स एक्सपोर्ट टू रशिया, दे आर $4.6 बिलियन। जो इंपोर्ट है दैट इज $61 बिलियन, लार्जली सारे का सारा जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ये इस तरह फर्टिलाइजर वगैरह। और रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही 1-2 रुपए की चीज लेके 4 रुपए की बेच रहा है। सो ये एक चीज दैट इज वेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो ये इंडिया ने जो पुराना ताल्लुक रशिया के साथ बनाया हुआ था, दैट इज पेइंग देम, वो उनको पे कर रहा है। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी, हमें इसी तरह ही चलना है। मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जो वो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, यानी कि जो इंडिया रशिया ट्रेड है, ठीक है जी, अपनी जगह पे मतलब वो सारा देखते हुए, आपको पता है मैं ये भी पढ़ रहा था, पहले कुछ 14,000 इंडियंस रशिया के अंदर है, 14,000। अब आप देखें 14,000 से 10 लाख और चला गया, तो इट मीन्स कि इंडिया इज बीइंग व्यूड एज ए कंट्री विच हैज ए वर्क फोर्स। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में है, और ये जो उनमें से कहा जाता है कि 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ मौजूद है, ठीक है। अदर दैन दैट 14,000, ये 14,000 वो जो रिजाइड करते हैं, रेजिडेंट्स हैं। 31,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि रशियन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में पढ़ते हैं।
मैंने वैसे पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी रशियन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए को कोई इतनी वो नहीं अहमियत दी, मुझे कभी नज़र नहीं आया। हमारे एक गांव में एक डॉक्टर साहब रशिया से पढ़ के आए थे बहुत पहले, आज से 20 साल पहले। ही couldn't make it in our society. सो इस चीज़ को भी जहन में रखना है, इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि इंडिया जो है वो पहले को 30-31 हज़ार स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, 14,000 रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे जो रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि नंबर बढ़ रहा है उनका। सो जो टोटल जिसे आप कह लें कि जो इंडियन वर्क फोर्स बेसिकली रशियन को, आपको याद होगा जब यूक्रेन और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो गज़ा हमास के दरमियान जंग शुरू हुई, तो उस वक्त जो इंडियन लेबर फोर्स थी वो कहाँ गई थी? वो सारी की सारी लेबर फोर्स इंडिया की इजराइल गई थी। सो इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ वॉर्स। देखें, और इसमें ये होता है कि आपका क्या, हाउ यू आर गोइंग टू बी, आप कैसे रेलिवेंट होंगे, ये सवाल है। मिसाल के तौर पे भाई जंग हुई गजा और हमास और इसराइल के बीच में, हु इज द बेनिफिशियरी? इंडिया। कैसे वर्क फोर्स इसराइल चलेगी? वो बंदे जो इंडिया के अंदर 40,000 रुपये कमा रहे होंगे, वो इसराइल के अंदर जाके 3 लाख कमा रहे हैं। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हां 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में मजदूरों की भारी कमी हो चुकी है। अब पुतिन सरकार भारत की ओर देख रही है, लेकिन क्या ये दोस्ती है या फिर मजबूरी? और भारतीय मजदूरों की सुरक्षा का क्या? रूस ने बड़ा ऐलान किया है और 10 लाख भारतीयों को नौकरी का ऑफर दिया है। यूराल चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रमुख हैं अंद्रेई बेसेदिन का एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ एक समझौता होना है जिसमें 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाएगा। स्वेदरलोवस्क जैसे औद्योगिक क्षेत्र में इसकी जरूरत है। ये वर्कर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में काम करेंगे। ये तेरिनबर्ग में एक नया भारतीय काउंसुलेट भी खोला जाएगा ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रूस को मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी युवा फौज में भर्ती हो चुके हैं और फैक्ट्रियों से दूर जा चुके हैं। ऐसे में भारत, श्रीलंका और उत्तर कोरिया जैसे देशों की तरफ रुख किया जा रहा है। लेकिन रूस में भाषा और संस्कृति का एक बड़ा अंतर है। भारतीय मजदूरों, भारतीय कामगारों को रूसी भाषा नहीं आती, जिससे उन्हें एडजस्ट करने में परेशानी तो होगी। इसके साथ ही साथ सामूल्य योद्ध ग्रुप ने मार्च में भारतीय मजदूरों को हायर किया, पर शुरुआती दिनों में सांस्कृतिक मतभेद और भाषा की दिक्कत आई। कुछ रूसी कंपनियां इन मजदूरों को कम सैलरी पर सीमित अधिकार देकर हायर कर रही हैं और इसकी खबरें हमने आपको कई बार दिखाई भी है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा श्रम बल रखने वाले देशों में से एक है। रूस द्वारा 10 लाख मजदूरों की बात करना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय श्रमिकों की मेहनत, कौशल और विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। युद्ध के चलते रूस में बड़ी संख्या में युवा पुरुष या तो युद्ध में हैं या सेना में भर्ती किए गए हैं। इससे निर्माण, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में भारी श्रम संकट पैदा हुआ है। रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसे नए साझेदार देशों की तलाश है। भारत एक प्रमुख विकल्प 10 लाख मजदूरों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक लाभ ला सकता है, खासकर ऐसे राज्यों के लिए जहां बेरोजगारी ज़्यादा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।